Good evening. I hope all of you will be very good, as all of you know that we are under the process of lockdown. We have to follow all the rules and regulations provided by our government. So we have to prepare our study from our own home. Today I am present here to teach you the second chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. आप लोग नेल्सन मंडेला का नाम सुनी होगी। ये नेल्सन मंडेला जिस प्रकार एज महात्मा गांधी इज वेरी पॉपुलर इन आवर कंट्री, लाइक से इन साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. Actually, this chapter, Long Walk to Freedom, has been taken from autobiography of नेल्सन मंडेला. ये जो चैप्टर है, क्या नाम है इसका? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये लिया गया है नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से, यानी उन्होंने एक किताब लिखा था और उसी किताब अपने जीवन पर आधारित, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसी पर आधारित एक किताब लिखी थी. उसी से ये अंश लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिया गया है. तो नेल्सन मंडेला के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि ही वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918 and died on 5th December 2013. 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ और 5 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हुई. इसी बीच इन्होंने एक्चुअली इन साउथ अफ्रीका देयर वाज अपार्थाइड पॉलिसी. Apartheid policy मतलब such type of political system that separate people according to their races. एक ऐसी राजनीति व्यवस्था जिसके अंतर्गत वहाँ के लोगों को अलग किया जाता है. किसके आधार पर? जाति के आधार पर. एक्चुअली में इन साउथ अफ्रीका some people are white skinned and some people were black skinned. कुछ गोरे लोग, कुछ काले लोग. And in South Africa there was supremacy of white skinned people. वहाँ जो प्राथमिकता दी जाती थी in almost all the system, white skinned people were superior to black skinned people. ये जो व्यवस्था थी गोरे काले लोगों की, जिसके कारण ये नेल्सन मंडेला को एक लड़ाई लड़नी पड़ी ये सिस्टम को हटाने के लिए. एंड फॉर दैट ही हैड टू स्ट्रगल मैनी टाइम्स. ही हैड टू स्पेंड, ही हैड सेंट टू प्रिजन. उन्हें बहुत बार जेल भेजा गया. एंड इट इज सेड ऑलमोस्ट 30 years he spent in the prison. 30 साल उन्होंने जेल में अपना समय गुजारा. एंड फाइनली he became successful to eradicate the apartheid policy. वो जो रंगभेद की जो नीति थी उसको हटाने में उन्होंने सफल हुआ. एंड फाइनली a democratic election was held in South Africa in 1994. 1994 एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव हुआ
जिसमें उनकी पार्टी को जीत मिली एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 ईस्वी में पहली बार कोई ब्लैक स्किन पीपल साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रगल, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट डीड, सो मेनी प्राइजेज ही वोन, बहुत सारा पुरस्कार उन्होंने जीता। वेरी प्रेस्टिजियस नोबेल पीस प्राइज ही वाज गिवन, बहुत ही प्रतिष्ठित प्राइज नोबेल पीस प्राइज उन्हें दिया गया। साथ ही साथ 1990 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड उन्हें दिया गया। सो इस प्रकार सारा जब हम देखते हैं तो एक बात समझ में आता है कि नेल्सन मंडेला अपने लोगों के लिए एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उनके साथी कई लोग सेक्रीफाइस हुए, लेकिन उन लोगों के सहयोग से उन्होंने उस व्यवस्था को हटाया। कौन सी व्यवस्था? एपार्थाइड, रंगभेद की नीति। ओके, तो दिस इज इन ब्रीफ, ये संक्षेप में आप लोगों के पास है। एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप लोग अपनी किताब निकाल लेंगे। टेंथ में मिला, 10 मई 10 मई की बात है। डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। मैं आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, व्हाट्सएप में आप लोगों को भेज दिया हूँ। आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे, और जब ये वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली में इस किताब में जितना भी 10th क्लास में जितना भी चैप्टर्स हैं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट, सबसे टफ चैप्टर ये नेल्सन मंडेला का है। इसीलिए टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव ऑलरेडी रिटन यू द वर्ड मीनिंग्स, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सकें। मैंने इसका वर्ड मीनिंग लिखा दिया है और व्हाट्सएप में आप लोगों को सेंड कर दिया है। तो आइए, वो 10 मई का दिन सुबह, उसमें पूरा आसमान साफ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन प्लीजेंटली, कुछ दिन पूर्व, ये 10 मई के पूर्व, आई हैव बीन प्लीजेंटली, खुशी पूर्वक, बिसाइज मतलब मैंने लिखा था घिरा हुआ, मैं घिरा हुआ रहता था। इनके द्वारा बाय डिग्नेटरीज, डिग्नेटरी में उच्च पदाधिकारी जो लोग होते हैं उनके द्वारा मैं हमेशा घिरा हुआ रहता था। कोई मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन देने आ रहा है, कोई मुझे वेल विश करने आ रहा है। जैसे जब मेरी पार्टी जीत गई, मैं राष्ट्रपति का शपथ लेने वाला हूँ, तो बहुत देश देश के लोग, कुछ पदाधिकारी लोग आए थे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। यही वहाँ लिखा हुआ है, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before inauguration. Inauguration मतलब उद्घाटन। वो जो उद्घाटन सेरेमनी होना था उनका शपथ ग्रहण का, उसके पूर्व बहुत सारे उच्च पदाधिकारी लोग और विभिन्न देशों से बड़े बड़े लीडर्स आए थे मुझे धन्यवाद देने के लिए। The inauguration would be the largest gathering ever international in South African soil. और ऐसा कहा जाता है कि वो जो उद्घाटन समारोह में, जो शपथ समारोह था, उसमें इतनी लार्जेस्ट गैदरिंग में क्या होता है, लोगों की भीड़, इतनी समूह वहां पर जुटे थे उनका ये शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए, कि ये शायद साउथ अफ्रीका का पहला इतनी बड़ी गैदरिंग था। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater found by the Union Building in Pretoria. प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का राजधानी है ना, वहीं पर उनका शपथ ग्रहण वो उत्सव चालू हुआ था। वही एम्फी थिएटर जो रंगमंच बना हुआ था। एम्फी थिएटर मतलब होता है जैसे चारों तरफ से लोगों को बैठने की व्यवस्था है, यू कैन से क्रिकेट स्टेडियम टाइप का, और
बगल में एक स्टेज बना है, वहीं पर उनका कार्यक्रम होना था। तो वहीं एम्फी थिएटर में वो कार्यक्रम हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। डिकेड मैंने कई दशक, दशक मतलब टाइम ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का समय दशक कहलाता है। तो कई दशक यहाँ पर किसका राज रहता था? ये जो कुर्सी राष्ट्रपति की थी उस पर सुपरमेसी ऑफ व्हाइट पीपल, गोरे लोगों के वहाँ उनका प्रतिनिधित्व रहता था या वही लोग राष्ट्रपति बनते थे। And now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South African first democratic national government. और अब it was the site of rainbow gathering. रेनबो समझते हैं वर्षा ऋतु में जो एकदम 7 रंगों का जो होता है, इस प्रकार का नज़ारा वहाँ देखने को मिला था, अलग अलग कलर का। फॉर द इंस्टॉलेशन, किस लिए कि वहाँ पर एक इंस्टॉलेशन, एक प्रकार से वहाँ पर नई व्यवस्था स्थापित की जा रही थी। साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पहला डेमोक्रेटिक और नन रेशियल गवर्नमेंट, उन्हें जातीय आधार पर उन्हें चुनाव नहीं जीता था। अरे समझ में, इससे पहले जो भी होते थे तो जातीय आधार पर इलेक्शन होता था और उस राष्ट्रपति की कुर्सी पर सिर्फ व्हाइट गोरे लोगों की सरकार रहती थी। On that lovely autumn day I was accompanied, जब उस प्रोग्राम में मैं गया तो मेरे साथ accompanied के साथ मेरे साथ थी my daughter जिनानी, मेरी बेटी थी जिनानी। On the podium, और वहीं पर जो मंच जो बना हुआ था, मिस्टर डे क्लर्क was first sworn in as second deputy president. स्वेर में लिखा है, स्वेर में शपथ लेना। जैसे हमारे देश में भी जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, विगत साल हुआ था, तो जब जिस पार्टी को बहुमत मिलती है तो उनका प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलाते हैं। तो उसी प्रकार इन्होंने भी शपथ लिया और शपथ लेने के कार्यक्रम में द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क शपथ लिए। देन थाबो म्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो म्बेकी जो थे उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। आई प्लेज मैंने प्रतिज्ञा किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने मन से ही प्रतिज्ञा किया, टू ओबे कि मैं आज्ञा का पालन करूंगा, एंड अपहोल्ड मतलब अक्षुण्ण रखना या बनाए रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो कुछ भी लिखित धाराएं हैं उसको मैं अक्षुण्ण रखूंगा, यानी संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा। जो जैसा मतलब किसी तरह उसमें छेड़छाड़ नहीं करूंगा। जो जैसे संविधान बना है, नियम कानून बना है, उसी के अनुसार मैं अपना देश को चलाऊंगा। वही है, आई प्लेज्ड to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. मैं उस कानून के अनुसार चलाऊंगा। तो क्या होगा, किसके लिए चलाऊंगा? being of the republic, well-being मैंने वहाँ के लोगों के सुख के लिए, खुशी के लिए, and its people, और अपने लोगों के सुखी के लिए और अपने साउथ अफ्रीका के लिए मैं हमेशा कल्याणकारी काम करते रहूंगा। अपने आप को मैं डिवोट करूंगा। डिवोट मतलब समर्पित। मैं समर्पित रहूंगा अपने देश के लिए और अपने देश की जनता के लिए। ओके, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड। वहां पर असेंबल्ड में होता है एकत्रित, बहुत ज्यादा भीड़ जो जमा हुई थी, पढ़े ना? हाँ, एक्टिव में जमा हुआ लोगों की भीड़। गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड, जो कुछ भी लोग हमको देख रहे थे टीवी के माध्यम से या जिसके माध्यम से। आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। मैंने कहा, क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, कि हम लोगों में से सबों को कन्फर ग्लोरी, कन्फर मैंने होता देना, ग्लोरी में मर्यादा, होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, लिबर्टी में होता आज़ादी। आज हम लोगों को देना है एक नई आज़ादी का रूप। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर,
आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, मुझे अनुभव है। क्या चीज अनुभव? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर, कि मुझे अनुभव है कि कैसे यहाँ पर लोगों को यातनाएं दी जाती थी, मानव लोगों पर यहाँ एक प्रकार से आपदा, आपदा आपने पढ़े ना, एक चैप्टर होगा, भूकंप होगा, बाढ़ होगा, है ना, तो उसमें ये सब होता है तो क्या होता है, सारी व्यवस्था खत्म हो जाती है, कोई डूब जाता है या बिल्डिंग वगैरह सारा तरफ घर उठ गिर हो जाता है, तो उसको डिजास्टर बोलते हैं। तो उसी तरह का ये जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी वो डिजास्टर था, यानी काले लोगों पर एक प्रकार से आपदा ही लोग मैंने हमेशा उन लोगों को कष्ट देते ही रहते थे। तो ये मेरा अनुभव है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और ये व्यवस्था बहुत दिनों तक वहां व्याप्त रही। कहाँ? साउथ अफ्रीका में, यानी काले लोगों को हमेशा प्रताड़ित करते थे लोग, और ये व्यवस्था बहुत दिनों तक। अब समझ रहे, मैंने आप लोगों को बताया कि इस व्यवस्था को हटाने के लिए 30 वर्ष उन्होंने जेल में बिताया। कौन? नेल्सन मंडेला। अब क्या बोल रहे हैं? मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब हम सबों को मिल करके, हम ही नहीं, हम सबों को मिल करके, पूरे साउथ अफ्रीका के लोग भी, हमें एक ऐसे देश का निर्माण करना है, ऐसे सोसाइटी, ऐसे समाज का निर्माण करना है कि ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, सारा मानव जाति गर्व कर सके, है ना, कोई एक दूसरे पर क्लेम न करे। We who were outlaws not so long ago, outlaw ने होता है बहिष्कृत करना, not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। बहुत ज्यादा देर पहले नहीं, कुछ ही समय पूर्व हम लोग आउटलॉज थे, मतलब हम लोग बहिष्कृत थे। न कानून हम लोगों का कोई अपना अधिकार देता था, न यहाँ की सरकार देती थी। कानून में तो था, लेकिन यहाँ की जो सरकार, सुप्रीमेसी ऑफ द व्हाइट स्किन पीपल जो लोग थे, दे ऑलवेज टॉर्चर्ड अस। हम प्राय हम लोगों को लोग टॉर्चर करते थे, किसी प्रकार का अधिकार हम लोगों को नहीं देते थे। वही लिखा हुआ है, who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege। और आज देखो कैसा दिन आया है कि हमको एक अनोखा प्रिविलेज में अधिकार मिला है, टू बी होस्ट। होस्ट मतलब एक गेस्ट होता है, एक होस्ट होता है। गेस्ट मतलब क्या होता है? मेहमान। होस्ट मतलब मेजबान। मेजबान मतलब जैसे मैं आपके यहाँ गया या आपके मौसा आपके यहाँ आए, तो मौसा जी आपके हो गए गेस्ट और आप हो गई होस्ट। ठीक है, वही मेजबान होता है, यानी उनका खातिरदारी करना। चलिए, तो आज जिस धरती पर हम लोगों को बहिष्कृत किया जाता था, आज हम ही लोगों को क्या करने बोल रहा है कि सारी व्यवस्था का आप मेजबान बनो, यानी सारी व्यवस्था आप ही को चलाना है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। मैं यहाँ से सबको धन्यवाद देता हूँ। डिस्टिंग्विश्ड, विशिष्ट, अति विशिष्ट, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल्स ऑफ आवर कंट्री, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और आज ये नया अधिकार जो शुरू हो रहा है हम लोगों के साथ, उनका एक तरह से क्या बनने, गवाह बनने के लिए। आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। क्यों? क्योंकि एक कॉमन विक्ट्री हुई। विक्ट्री मतलब जीत। किसकी विक्ट्री हुई है? जस्टिस का, न्याय की जीत हुई है। फॉर पीस किसके लिए हुई है? शांति के लिए हुई है। एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव मर्यादा के लिए। यानी अब मान लीजिए कि जैसे पहले ब्लैक लोगों का सरकार थी, व्हाइट लोगों की सरकार थी, तो ब्लैक को प्रताड़ित करते थे, लेकिन अब ब्लैक लोगों का हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि गोरे लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब लिखा है मुक्ति, छुटकारा जिसको बोलते हैं। अंततः हम लोगों ने प्राप्त कर लिया राजनीतिक मुक्ति। We pledge ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty। मैं प्लेज, पुनः मैं वादा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ आप सबों से कि आप लोगों को मैं लिबरेट करूँगा। लिबरेट मतलब मुक्ति करना, आज़ादी दिलाना। ऑल आवर पीपल फ्रॉम द continued bondage of poverty। कि हमारे साउथ अफ्रीका में जो लोग भी पॉवर्टी में गरीबी,
गरीबी के बंधन से जकड़े हुए, मैं उनको उसकी गरीबी से हटा दूंगा। डिप्रीविएशन, अलगाव, अलग थलग जो व्यवस्था है उससे उनको मुक्ति दिलाऊंगा। सफरिंग, कष्ट से मुक्ति दिलाऊंगा। जेंडर, जो भेद है, लिंग भेद, उससे मैं मुक्ति दिलाऊंगा। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, चाहे जिस प्रकार का भी भेदभाव है, इन सभी चीजों से मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उनसे मुक्ति दिलाऊंगा। मतलब अब हमारे देश में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं रहेगा। नेवर 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 अगेन शैल इट बी, पुनः वो व्यवस्था कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। कौन व्यवस्था? एपार्थीज पॉलिसी। शैल इट बी दैट ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, पुनः ये धरती कभी भी अनुभव नहीं करेगी वो प्रताड़ना, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब प्रताड़ना, उत्पीड़न जिसको बोलते हैं। एक दूसरे से जो लोग पहले प्रताड़ित करते थे, अब वैसी व्यवस्था नहीं रहेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ये सूर्य जो आज निकला हुआ है, इनको हम अस्त होने नहीं देंगे। तो कोई रोक सकता है क्या सूर्य को अस्त होने से? नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जो नई व्यवस्था आई है उसको कभी हम हटने नहीं देंगे। इक्वलिटी रहेगा, समानता रहेगा सबों के साथ। आगे बोल सुनने, लेट फ्रीडम रेन, रेन मैंने क्या लिखा है थे? शासन करना। अब चले हम लोग आजादी को शासन करने दें, मतलब आजादी पूर्वक सबको यहाँ रहे, सरकार भी आजादी पूर्वक सरकार चलाए, लोग भी अपने आप को आजाद महसूस करें, आजादी महसूस करें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अंत में उन्होंने कहा कि हे ईश्वर आप मेरे साउथ अफ्रीका को आशीर्वाद दें। थैंक यू।